नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने यहाँ पर अपना डिस्कशन किया था कि मार्केट में माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव है और जो पोजीशंस रोल ओवर हुई हैं वो एफआईएस की शॉर्ट पोजीशंस कम रोल ओवर हुई हैं और अप साइड के लिए मार्केट के अंदर चांसेस हैं, क्योंकि लॉन्ग पोजीशंस जो हैं वो अच्छी खासी रोल ओवर हुई हैं एफआईएस की। साथ में एक बात और कही थी कि एक इनसाइड कैंडल बनने का पूरा पूरा यहाँ पर प्रावधान बन रहा है और पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, मतलब इनसाइड कैंडल बनने की, और आज वही हुआ। दोस्तों, अगर हम मार्केट में निफ्टी के चार्ट को देखें तो निफ्टी का चार्ट अगर यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं, तो आपको दिखेगा कि आज की जो कैंडल है वो प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल टाइप की है, जो कि मार्केट इनसाइड कैंडल वो होती है जो कि प्रीवियस डे के लो और हाई को नहीं तोड़ती और उसके बीच में कहीं ना कहीं क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पे मार्केट ने वही किया, एक इनसाइड टाइप की कैंडल बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे प्रीवियस जो रिसेंट हाई है उसके आसपास अगर मार्केट देखें तो वो एक प्रेशर फील करने की कोशिश कर रही है। लेकिन साथ में यहाँ पर अगर प्रेशर फील होगा तो वो प्रेशर कितना प्रेशर है वो आपको पता लगेगा स्मॉल कैप मिड कैप के चार्ज देखकर। तो स्मॉल कैप मिड कैप जो है वो अभी यहाँ पर आज के दिन तो अच्छा परफॉर्म किए हैं। आगे देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं स्मॉल कैप मिड कैप। जो अच्छे परफॉर्मेंस रहा, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा आज स्मॉल कैप का ही रहा, तो आज आपका पोर्टफोलियो अच्छा ही रहा होगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। तो अब यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर स्ट्रेंथ है, तो मतलब मार्केट के अंदर एक छोटी सी स्ट्रेंथ की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बनती नज़र आ रही है। लेकिन जो कल के लिए अगर हम इंट्राडे बेसिस के ऊपर बात करें तो इंट्राडे के लिए यहाँ पर कल का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 400 का है। तो 400 के नीचे थोड़ा सा मार्केट के अंदर वीकनेस आएगी इंट्राडे बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर वीकनेस जो है वो आपको 400 नीचे ही मिलेगी, और जो ये रिसेंट हाई है या फिर समझ लिख सकते हो कि आज का जो हाई है ये आपके लिए एक रेसिस्टेंस है, रिसेंट हाई के आसपास ही है वो। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन है कल के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि रीसेंट जो आज का लो लगा है उसके नीचे मार्केट सस्टेन ना करे। अगर कर गई स्टार्टिंग के 1 घंटे में तो मार्केट वीक हो जाएगी इंट्राडे बेसिस के ऊपर, और आपको यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है इंट्राडे में ओनली। ठीक है। सो इस तरीके का यहाँ पर प्राइवेशन बना हुआ है। लेकिन स्टार्टिंग का 1 घंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कल मार्केट के अंदर। क्या मार्केट स्टार्टिंग के 1 घंटे के अंदर रिकवर करके मार्केट आज के लो के ऊपर सस्टेन कर लेती है? अगर कर लेती है तो उसको शॉर्ट मत करना। और स्टार्टिंग का 1 घंटा अगर 400 के लेवल के नीचे सस्टेन कर लेती है तो फिर आपको यहाँ पर वीकनेस नज़र आएगी। ठीक है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर कल के दिन परफॉर्म करना होगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है वो कहाँ गई, हाँ ये रही। बैंक निफ्टी भी आज अच्छा खासा परफॉर्म किया, 0.96% था। तो दोस्तों, यहाँ पर अब जो बैंक निफ्टी है वो भी अब ये कह रही है कि भाई चलो ठीक है, वॉल्यूम आ रहा है लौटता हुआ ऊपर जाके मार्केट तो अब इसके अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, आज का जो लो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके नीचे सस्टेन, वो मतलब सेम सिचुएशन है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। क्योंकि यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन इशू बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि स्टार्टिंग का जो 1 घंटा है मार्केट के अंदर वो आपको वेट एंड वॉच करके देखना है कि क्या आज के लो के नीचे मार्केट सस्टेन कर पा रही है या नहीं कर पा रही। ठीक है। तो ये आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस नज़र जो मतलब वीकनेस जो है वो आएगी, वो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो यही एक सिंपल मेथड है जो कि आपको क्लियर हो जाएगा, जिससे कि मार्केट के अंदर है क्या सिचुएशन। क्यों मैं ऐसे बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि अभी जो अमेरिकन मार्केट्स हैं उसकी वजह से आपका जो सिंगापुर अब जो गिफ्ट निफ्टी जो है वो डाउन ये दिखा रहा है कि भाई चलो ठीक है, गैप डाउन ओपन होगा। अब कहाँ ओपन होगा वो तो कल सुबह पता लगेगा, क्योंकि आज भी जो है वो गिफ्ट निफ्टी जो है इतना ऊपर नहीं दिखा रहा था जितना ऊपर आज ओपन हुआ। तो वो आपको स्टार्टिंग का जो प्री मार्केट होता है उसी के बाद पता लगेगा एग्जैक्टली मार्केट कितना ऊपर या नीचे खुलता है। ठीक है। तो ये एक वैसी बातें हो गई कि हम गिफ्ट निफ्टी को देखकर भाई ये पता लगाने की कोशिश करें कि भाई ठीक है, क्या कहते हैं, मतलब अपना माइंड से बना लें, वही गलत बात होती है। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर कि स्टार्टिंग का 1 घंटा कल का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर हो गई बातें, समझ में आ गई। साथ में एडवांस ट्रेंड डिक्लाइन इशू भी देखना, तो जो जैसा आज था ऐसा ही शायद कल अगर मिले तो फिर आपका स्टार्टिंग का 1 घंटा रिकवरी दिखा देगा, अगर गैप डाउन खुलता है तो। याद रखना इस बात को।
अगर गैप डाउन खुलता है तो। क्लियर हो गई बात। अगर मैं डाटा पॉइंट की बात करूँ, कल के लिए मैंने आपको पूरा प्लान बता दिया। अगर डाटा पॉइंट की बात करूँ, डाटा पॉइंट्स जो हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स जो मैंने आपको कल बताया था, स्टॉक फ्यूचर्स में बढ़ोतरी नज़र आ रही है, यानी कि मार्केट ऊपर का ही है। ठीक है, तो आज आपने देखा स्मॉल कैप मिड कैप में कितना अच्छा परफॉर्म होता हुआ दिखा है। अभी भी स्टॉक फ्यूचर बढ़ रहे हैं, साथ में एफ की जो शॉर्ट पोजीशन है वो धीरे धीरे कवर हो रही हैं। तो मतलब एफ तो ठीक है, समझ में आ रहा है उनका माइंड सेट जो है वो भी अभी भी ऊपर का ही है। रिटेल जो है अभी भी लॉन्ग पोजीशन क्लोज करा, तो डाटा भी जो है वो पॉजिटिव है, ऊपर का ही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्लियरेंस मिल जाएगी कल स्टार्टिंग के 1 घंटे के अंदर अंदर। एफ आई डी का डाटा जो है एफ कुछ नहीं कर रहे अभी इक्विटी में, पर ठीक है अभी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मतलब बेचा भी नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि हाँ भाई बेचा है, तो मतलब न्यूट्रल हैं वो लोग। ठीक है, और ऑप्शन चेन तो ऑप्शन चेन चलो ऑप्शन चेन खोल लेते हैं। ओके, तो ऑप्शन चेन भी मैंने खोल ली। तो ऑप्शन चेन जो है वो क्या बता रही है, ऑप्शन चेन बता रही है अनवाइंडिंग हुई है यहाँ पे कॉल की, और इन द मनी में पुट राइटिंग दिख रही है। तो इट इज़ गुड, मतलब ठीक है, अच्छा है। और 300 पे आपका अच्छा खासा सपोर्ट भी है, और इसके ऊपर आपका 500 के ऊपर भी यहाँ पर अच्छी खासी कॉल पुट दोनों बेचे हुए हैं। जब आज मार्केट रेंज माउंट था ना, कॉल भी बिकी हुई है, पुट भी बेची हुई बिकी हुई है। तो यानी कि यहाँ पर 100 मतलब 200 रुपये का प्रीमियम बिका हुआ है, यानी कि 200 पॉइंट इस हफ्ते मार्केट नीचे का और 200 पॉइंट ऊपर था। ये रेंज ओपन कर दी है बड़े प्लेयर ने। तो 300 से लेकर 700 तक की मार्केट इस हफ्ते में घूम फिर के इसके बीच में ही, ये इस रेंज के बीच में ही कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा उम्मीद है इस हफ्ते मार्केट रहने का। इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन भी यही बता रही है कि मार्केट एक, मतलब इंडेक्स जो है ना वो आपका एक तरीके से, मतलब क्या कहते हैं उसे, कंसोलिडेशन में है। ठीक है, तो अभी मतलब मुझे जो लगता है ना इस हफ्ते में हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में जो ये इतनी बड़ी रेंज पिछले हफ्ते की बनी है ना कहीं अभी कंसोलिडेशन अभी कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, नीचे 300 का सपोर्ट है, और ऊपर रेसिस्टेंस 500 का ऑप्शन चेन के हिसाब से। लेकिन स्टार्टिंग का 1 घंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बार बार बता रहा हूँ कल के लिए, 3 से 4 बार मल्टीपल टाइम आपको मैं बता चुका हूँ। आई होप आपको हेल्प मिल गया होगा, माइंडसेट क्लियर हो गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी मेंबर्स ओनली वीकली वीडियो यहाँ पे पोस्ट कर दी गई है, और पूरा वीक के लिए समझा दिया गया है कि आपको क्या माइंडसेट रखना है और कैसा आपको परफॉर्म करना है इस हफ्ते में। सो आई होप आपको मेंबर्स को अलग से गाइडेंस जो दी जाती है वो उनको काम करेगी। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अब कल सुबह मॉर्निंग में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।